आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जिस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 7 स्टेप्स टू बिजनेस ग्रोथ। ये 7 स्टेप्स हैं जो कि शुरू होते हैं डिसीजन से, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। हम लोग एक एक स्टेप को पकड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भाई किसी भी कंपनी को जब बड़ा करना होता है, किसी भी कंपनी को जब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो जरूरी होते हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज देखिए, मैंने जान पूछ के यहाँ पे ये जो इमेज ले रखी है, ये मैंने एक पहिए की इमेज ले रखी है, राइट। उसका एक रीजन है और उसका रीजन ये है कि हर चीज जुड़ी हुई होती है। अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो आपका जो पहिया है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसमें से हर एलिमेंट जो है वो एक मिसिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, चीजें रुक जाएगी। अगर आप इस वाली चीज को देखेंगे वैसे, तो आप ये पाएंगे कि ये जो पहले के स्टेप्स हैं, डिसीजन 2, 3, ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स माइंड से रिलेटेड हैं। और बाकी के जो 3 स्टेप्स हैं, ये कोर स्किल्स हैं, मतलब जो स्किल्स चाहिए होती हैं, इसमें ये वाली चीजें माइंड रिलेटेड है। डिसीजन वाली चीज, क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ वाली चीज, वो आदमी बनना जिससे कि आप जिस तरीके की बिजनेस बनाना चाहते हैं, जिस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, वो जी सकते हैं। और उसके बाद ये वाली स्किल्स है जिस पे हम काम करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को पहले स्टेप की तरफ लेके आ रहा हूं। अगर पहला स्टेप जो होता है 7 स्टेप्स टू बिजनेस ग्रोथ के लिए, वो होता है डिसाइड करना, डिसीजन लेना। मैं आपको बताता हूँ कितने सारे हमारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, स्किल्स होने के बावजूद, चीजें होने के बावजूद, वो फिर भी फंसे हुए हो। क्यों? क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाते। और क्योंकि जब चीजें डिसाइड नहीं करते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो चीजें क्या होती हैं, डिले हो। जब चीजें डिले होती हैं, तो डिले होने के जो मैंने मुख्य कारण पाए वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। डिले होने के जो मुख्य कारण है, फियर, डर। किस चीज का डर? डर नुकसान का, तो भाई चीजें जो है हमारा नुकसान हो जाएगा किसी चीज में, तो उस वजह से क्या हुआ, आगे नहीं बढ़े। और दूसरी वजह से क्या होती है, ये डर का भी एक रीजन होता है, वो रीजन होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं होती है कि शुरू से लेकर आखिर तक चीजों को करेंगे कैसे। अब इस चीज को ऐसे सोचिए, आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको पता नहीं कहाँ जाना है और पूरा रास्ता नहीं पता, तो शायद आप घर से बाहर निकल के थोड़े कंफ्यूज होंगे कि इस चीज में क्या करा रहे हैं। और ये कंफ्यूजन क्या होता है, डर पैदा करता है कि यार चीजें मेरी गलत हो गई कि नहीं। तीसरी चीज जो वजह होती है जिसकी वजह से लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब कि भाई अगर डिसीजन नहीं लिया तो लाइफ में फर्क क्या पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ गया। भाई आपने सोचा मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, ये वाली चीजें करूंगा, राइट, लेकिन क्या हुआ, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कौन सा फर्क पड़ रहा है। जिंदगी तो चल रही है, सांस भी आ रही है, घर भी चल रहा है, कंपनी भी चल रही है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये 3 वजह होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोग डिसाइड नहीं कर पाते। जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें मेन चीज होती है आदमी की, जिसे मैं कहता हूं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन का क्या मतलब है, आप इसे मान लो, आप कभी भी कोई काम तब करते हो जब या तो उस काम को करने में आपको बहुत मजा आता है, या आपको काम करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है कि यार ये काम नहीं करा तो भैया चले जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं अगर एक सर्वे करवाऊं, दुनिया के लोगों से पूछूं, भैया मुझे ये बताइए कौन कौन लोग हैं जो ये मानते हैं हेल्थ उनके लिए बहुत जरूरी है, 100% लोगों का हाथ खड़ा होगा। अब मैं उनमें से पूछूं, आप मुझे ये बताओ यार, तुम में से कितने लोग हो जो तमीज से खाना खाते हो और एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें ना 2% लोग भी नहीं निकलेंगे। अब मुझे बताइए, क्या इच्छा नहीं है करने की? करने की इच्छा तो है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो जिंदगी में फर्क क्या पड़ा, क्या फर्क पड़ा, फिर से सो गए, फिर से उठ गए, फिर काम करा, चले गए, तो उस चीज का फर्क तो दिख नहीं रहा है, तो क्यों करेंगे, राइट। तो यहां पे अब इसी केस में क्या हुआ, भाई एक जनाब थे जिन्होंने कहा हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन खाते हैं दबा के खाते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। अब क्या हुआ भाई, छोटा सा टेस्ट करा, उसमें डायबिटीज निकल आई। डॉक्टर ने कहा भाई साहब अगर तमीज से नहीं खाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जल्दी चले जाओगे। तो उन्होंने क्या करा, क्या हो गया, लाइफ में कॉन्सिक्वेंस आ गया। अगर मैंने ये वाला काम नहीं करा तो क्या होने वाला है, शायद
मैं जल्दी चला जाऊंगा। इस वजह से क्या आ गया, डर आ गया, दर्द आ गया। उस चीज को करने के लिए आपने वो वाला, उन्होंने क्या काम था, ये वाला काम कर लिया। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो नहीं है आपकी लाइफ में तो शायद आप आगे नहीं करेंगे। जरूरत क्या, जिंदगी तो चल रही है। मेरे एक्सपीरियंस में ये 3 चीजें हैं जो मैंने पाई हैं, जो सबसे बड़े रीजन होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं किसी भी चीज को ना कर लेने के और डिसीजन ना लेने। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी सी, अगर आप किसी चीज पे डिसीजन लेना चाह रहे हैं काफी टाइम से, और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है, तो अपने अंदर जाइए और इन वजह को पढ़िए और देखिए कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर रहे। क्या डर है? डर के बारे में आपको बताता हूं। डर आदमी का तभी तक होता है जब तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब जब तक उसे ये नहीं समझ में आता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करूंगा। जैसे मान लीजिए किसी कोई आदमी डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हें कैंसर हो गया, तो आदमी भाई बहुत डर जाएगा बुरी तरह, यार अब क्या करूं। फिर डॉक्टर ने कहा यार लेकिन अभी आपका ना स्टेज 1 पे है, 99% लोग जो है वो इसमें इंप्रूव कर जाते हैं और ऑपरेशन से सही हो जाएगी ये वाली चीज। तो क्या हो गया, थोड़ा सा डर कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंट्रोल आ गया चीज पे। डर तब तक रहता है जब तक हमें ये ना पता हो कि उसे मैनेज कैसे किया जाएगा। जब हमें डर का मैनेज करना आ जाता है तो हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे भाई कई बार क्या होता था, मैं कोई काम शुरुआत करने की कोशिश करता था तो मैं सोचता था यार इसमें नुकसान हो गया तो, फिर मेरे दिमाग में वाली चीज, यार नुकसान हो गया तो क्या हो गया यार, मैं जब तक करूंगा नहीं पता कैसे चलेगा, नुकसान हो गया तो हो गया, ऐसे थोड़ी नहीं लाइफ में मुझे नुकसान नहीं हुआ। जैसी मेरा थॉट प्रोसेस ये बना गया नुकसान होगा देख लेंगे, तो क्या हो गया, आगे बढ़ गए, डर के पार चले गए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? खासकर मैंने बिजनेस ओनर्स में ये वाली चीज देखी है। चीजें पता होती है दिमाग में, कभी कभी पता भी होता है, लेकिन तब भी नहीं करते हैं क्योंकि एक तरीके का नुकसान ना हो। अब अगर आपको उस नुकसान को, उसके तरीके हैं उस चीज को मैनेज करने के, सोच लीजिए वो नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है। लेकिन नुकसान की वजह से ये मत करिए कि ट्राई ना करें, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। इस वाली चीज में इन दोनों पिक्चरों को देखिए। ये वाले जो लोग हैं ये तालाब के स्विमर हैं, जो तालाब में स्विमिंग करते हैं, और ये वो हैं जो प्रोफेशनल स्विमिंग करते हैं। अब ये वाली चीज मैं आपको दिखा के, मैंने कितने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ पाया है जब मैंने उनके साथ काम किया कि वो लोग बिजनेस में उतर गए। राइट, जैसे लोग होते हैं ना वो तालाब में कूद जाते हैं, बच्चे गाँव में जो होते हैं तालाब में कूद जाते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ पैर चला के वो क्या करना शुरू कर देते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं। राइट, उन्हें तैरना आ जाता है। इसी तरीके से कुछ हमारे बहुत सारे बिजनेस भाई लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तालाब में कूद गए, सोचा भाई अपना बिजनेस करेंगे, नौकरी कर रहे थे या फैमिली का कोई बिजनेस ओन कर लिया, मतलब इनहेरिट कर लिया, उनके पास आ गया, तो क्या करा, कूद गए, मेहनत करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, तैर लेते हैं। लेकिन उतनी ताकत में जो एक दूसरा प्रोफेशनल स्विमर कौन होता है, वो स्विमर जो ट्रेंड होता है, जिसे पता होती है चीजें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है। वो आदमी जितनी मेहनत लगाता है तालाब का स्विमर, वो उतनी मेहनत में उससे ज्यादा आउटपुट निकाल देता है, उससे ज्यादा तरीके से काम करता है। सो बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं कि एमेच्योरिशली का मतलब भाई उसमें कोई वो नहीं है, हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, बस कूद गए, कूदते कूदते करना सीख गए। उससे आप एक लेवल तक पहुंच पाओ भाई, हो सकता है 70% तक आपका गेम पहुंच जाए, लेकिन अगर आपको 99%, 95%, 99% पे खेलना तो आपको उस चीजों में ट्रेन तो होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप इस चीज को ऐसे सोचो कि भाई एक डॉक्टर है, राइट, एक मरीज लेटा हुआ है जिसका दिमाग का वो होना है, ऑपरेशन। सो क्या हुआ, वहां पे एक डॉक्टर आया, कह रहा सर मेरा ना सपना है ये कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट न्यूरो सर्जन बनूं, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं और इतनी चीजें कर रखी है सर, ठीक है, और यही है जिसके लिए मैं जीता हूं। लेकिन एक बात है, मैंने ना आज तक एक भी ऑपरेशन नहीं करा। तो मुझे बताइए, जो आदमी ऑपरेशन की उस पर लेटा हुआ है वो क्या ऑपरेशन कराएगा? क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो अपने आप में एक चीज है, लेकिन स्किल भी होनी चाहिए आपके पास चीजों को एग्जीक्यूट कर देने की। यह वाली बात समझ में आ रही है? राइट। सो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो करता है काम। स्किल अकेले काम नहीं करती, मोटिवेशन अकेले काम नहीं करता, इसका कॉम्बिनेशन करता है काम।
सो जब मैं आपसे स्किल की बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों की पहली एक्सरसाइज आप लोगों को देना चाहता हूं और आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मैंने ना कुछ अपने एक्सपीरियंस में जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं जिनके साथ काम किया है और अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये स्किल्स क्रिएट करी हैं जो होने चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, जो भी बिजनेस वाले लोग हैं उस पर काम करने के लिए। भाई जैसे आप किसी आदमी को जॉब पे लेते हैं ना, वो जॉब परफॉर्म करने के लिए उसके पास स्किल होनी चाहिए ना, राइट? भाई एक सर्टेन स्किल का आदमी तो कोई जॉब परफॉर्म करता है। इसी तरीके जब आप अपने बिजनेस के ओनर हैं, राइट, तो आप बेसिकली सीईओ हैं एक छोटी कंपनी। एक सीईओ की जो स्किल्स होती है, राइट, वो स्किल्स मैंने यहाँ पे लिखी है। मैं आपसे चाहता हूं कि अपने आप को 10 में से रेट करिए इन स्किल्स पे, राइट? कि अगर आप अपने बिजनेस में मार्केटिंग समझते हैं और मार्केटिंग को जानते हैं तो आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 का मतलब आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, 2 का मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस ओनर को पास होनी चाहिए अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो, राइट? तो अगर अपने आप को इन वाली स्किल्स पे 1-2 मिनट का टाइम लीजिए और अपने आप को इन स्किल्स पे रेट करिए कॉपी पेन में कि आपकी क्या स्किल्स हैं 10 में से। मार्केटिंग स्किल्स का मतलब ये वो स्किल्स होती हैं जिससे आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा सुई घूमती है आपके बिजनेस की, राइट? क्योंकि आप लोगों का प्रोडक्ट होता है, आपको ये समझना होता है ये कैसे पब्लिक तक पहुंचाऊंगा और बेस्ट तरीके से। तो मार्केटिंग स्किल्स में आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। आपको ट्रेडिशनल तरीके पता है कैसे करते हैं, आपको मॉडर्न तरीके पता है, और आप मार्केटिंग के में जो ट्रेंडिंग चीजें होती हैं उन चीजों को समझते हैं, उनके चैनल्स को समझते हैं, किसी चैनल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये समझते हैं। तो आपका एडवर्टाइजिंग स्किल, मैसेजिंग स्किल, चैनल सिलेक्शन स्किल, मार्केटिंग मॉनिटरिंग स्किल, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अपने आप को मार्केटिंग में मॉनिटर रेट करिए 10 में से इस वाली चीज में कि आप अपने आप को कितना रेट करते हैं। सेल्स की स्किल्स में, सेल्स की स्किल में देखिए मैं आपको सेल्स की एक चीज बताता हूँ। हम में से बहुत ही कम लोग होते हैं शायद जिन लोगों के पास ना ब्लू ओशन जैसी कोई चीज होती है, समझ रहे हैं? जैसे हमारा व्हाट्सएप या फेसबुक जैसी चीज है कि उसमें कोई और नहीं। हम लोग के पास जनरल इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, तो हमारा डिफरेंशिएशन कहाँ है? कौन सी चीज है जो हमें डिफरेंशिएट करे? वो वाला डिफरेंशिएशन जाके मार्केटिंग और सेल्स में ही आता है, क्योंकि प्रोडक्ट के लेवल पे आपका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सेल्स में अपने आप को मार्क करिए। अगर आपके आपका सेल्स का प्रोसेस डिफाइंड है, आपका पूरा का पूरा सेल्स का आपके पास स्क्रिप्टिंग सिस्टम मौजूद है कि भाई आपकी सेल्स टीम मशीन की तरह काम करती है कि कोई लड़का आ जाए आपके जैसी सेल कर ले, और उसके बाद आपका रिपीट सेल्स की चीजें हैं, तो सेल्स में अपने आप को करिए। अगर आपके पास ये वाली चीजें हैं, अपने आप को रेट करिए इस वाली चीज। 10 में से अपने आप को नंबर दिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो पे आपकी तगड़ी तक पकड़ होनी चाहिए, प्लस क्रेडिट मैनेजमेंट पे। ये 2 चीजें हैं जो आप बहुत ही एक्टिवली इस चीज के लिए पूरी तरीके से स्किल्ड हैं और आपके वाला काम बहुत अच्छी तरीके से चलता है। उसके बाद सिस्टम क्रिएशन का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप अगर सिस्टम क्रिएट नहीं करना जानते होंगे तो आप लोगों से काम नहीं करवा पाएंगे। हर जगह आपकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें दिमाग में है। वो दिमाग से चीजों को सिस्टम के फॉर्म में लेके आना वो बहुत जरूरी स्किल है, और इस चीज का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा और आज आपसे इस वाली चीज पे एक्सरसाइज करवाऊंगा। कोई बहुत कठिन चीज नहीं, मैं आप लोगों से ये वाली चीज करवाऊंगा और आपको एक टूल दूंगा जिससे आप ये वाली चीज कर सकते हैं। अभी मार्क कर दीजिए कि किसी भी चीज का आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, रिपीटेबल बना सकते हैं किसी भी चीज को। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए एक बिजनेस ओनर्स के पास। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल की मतलब आपने कोई स्ट्रेटेजी डिसाइड करी, आपने सोचा इसे एग्जीक्यूट करवाना। सो एग्जीक्यूट करवाने में कौन से लोग लगेंगे, उसकी कॉस्ट को मेजर करना, उसकी प्रोग्रेस को मेजर करना, ये वाला काम आप कायदे से करते हैं। क्योंकि आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ेंगे कि चलो भाई ये वाली जो चीज हमारे बिजनेस में सबसे जरूरी है, ये वाला काम करते हैं, राइट? उसके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डेटा अगर आपको बनाना नहीं आता और आपको पढ़ना नहीं आता तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी कठोर बात कहने वाला हूं। इसका मतलब आप बिना हाथों के ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें अंदाजे से चल रही हैं। आप सोचिए बिना मॉनिटरिंग के कितना, सोचिए एक सर्जन होता है, सर्जन जब सर्जरी कर रहा होता है तो उसके सामने पूरा मॉनिटर लगा होता है जो उसकी पल्स बताता है आदमी की क्या चल रही है। सोचिए अगर वो चीज मौजूद ही नहीं होती
तो क्या होता? अगर आपके पास डेटा आप स्टोर नहीं करते हैं, स्टोर करते हैं तो उसके बाद उसे पढ़ते नहीं है, पढ़ के आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तो अपने आप को रेट कर दीजिए इस वाली चीज। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। इसका मतलब आपके पास इश्यू की तह तक पहुंचने की स्किल होनी चाहिए कि यार एक्चुअल में दिक्कत है किस जगह, प्रोसेस की दिक्कत है कि आदमी की दिक्कत। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल, आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज क्रिएट करता हूँ, राइट? मुझे बताइएगा 10 पार्ट्स आवर प्रोड्यूस करती है, जो दूसरी मशीन है इससे सामान कहाँ जाता है, दूसरी मशीन पे जाता है, राइट? ये वाली जो मशीन है ये क्या करती है, 5 पार्ट्स पर आवर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आपके पास एक थर्ड मशीन है, वो क्या करती है, वो 8 पार्ट्स पर आवर प्रोड्यूस करती है, राइट? और उसके बाद आपके पास एक चौथी मशीन है, 12 पार्ट्स पर आवर प्रोड्यूस करती है। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, 1 घंटे में इस पूरे सिस्टम से, जो ये सिस्टम जुड़ा हुआ सिस्टम है, कितने पार्ट्स प्रोड्यूस हो पाएंगे? मुझे बताएगा कोई? 1 घंटे में 5 पार्ट्स निकलेंगे पर आवर। 5 पार्ट्स निकलेंगे। क्या सब लोग इस वाली चीज पे एग्री करते हैं? अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे ना इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उसकी प्रोग्रेस करवानी है इस सिस्टम की, तो आप कौन सी मशीन पर सबसे पहले हमला करेंगे इस सिस्टम के वो करने के लिए? मान लीजिए मैं इस 12 पार्ट्स को 14 पार्ट्स पर आवर कर दूं तो क्या इस सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी संदीप शाह जी? 2 नंबर वाली स्लो चल रही है ना सर। करेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मुझे इस सिस्टम को उठाना है तो सबसे मुझे ये 5 वाली चीज को शायद मैं कहूं कि यार ऐसा करो, ये वाली मशीन मुझे ना और लगेगी यार, ऐसा करो, इसे एक मशीन और ले लेते, 5 पार्ट्स को कर देते, तो क्या होगा, यहां से काम इस जगह पे आएगा और यहां से इस जगह पे भी। अब बताइए मुझे इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो गई? अब इस सिस्टम में कितने पार्ट्स निकलेंगे? बताइए चिराग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, 8 पार्ट्स निकलेंगे अभी। यानी कि यहाँ की अब जो सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो गई है, 8 पार्ट की हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है सबको? यानी कि हम किसी भी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और ऊपर लेके जा सकते हैं अगर हम ये समझ जाएं कि उसमें किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, राइट? अब मुझे बताइए, एक कंपनी, इस वाली चीज को ऐसे समझ लेते हैं, एक कंपनी है जिसमें मार्केटिंग में 15 इंक्वायरी आती है और सेल्स की टीम उसके पास जो है वो मान लीजिए 4 लोगों की है, और वो क्या कर, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, सही से समझिएगा, 4 लोगों की टीम है और एक आदमी, राइट, दिन में 8 लोगों से बात कर सकता है। यहाँ पे जो ऑर्डर है, मतलब जो ऑर्डर मिलता है इस टीम को, ऑर्डर फुलफिल। अब मुझे बताइए, अगर मुझे इस कंपनी को बड़ा करना है तो किस जगह पे मैं काम करूंगा? अगर मैं ऑर्डर फुलफिल में ही लगा रहूंगा, कस्टमर के एक्सपीरियंस को सही करता रहूंगा, क्या इस कंपनी में ग्रोथ होगी? इस कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या करना होगा मुझे बताइए? मार्केटिंग स्ट्रांग करनी होगी। किरण जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि मेरे पास इंक्वायरी की कमी है। अब ऐसा कितने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ होता है, वो कहाँ पे टाइम बिताते रहते हैं? यहाँ पे, भैया ऑर्डर आ गया, क्या ऑर्डर फुलफिल हो गया, कस्टमर की कॉल की वो कर रहे हैं, ये कौन सी बात है, इस वाली मशीन पे काम करना या इस वाली मशीन पे काम करना? उस चीज पे काम नहीं करना, जो उस जगह पे काम नहीं करना जहां पे से ग्रोथ आएगी। कितने सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके पास लीड नहीं आ रही होती, लेकिन उनका पूरा समय किस चीज पे बीतता है? ऑर्डर फुलफिल करने में बीतता है। ऑर्डर फुलफिल करते रहोगे तो वो वाली ग्रोथ कैसे होगी? तो वही वाले जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ये एग्जांपल तो है ये कि भाई आप दूसरी मशीन पे ही काम कर रहे हो, उसे पे ज्यादा काम करके क्या हो जाए? इस 12 वाली को अगर मैं 14 बना दूं तो सिस्टम ऊपर उठ जाएगा क्या? ग्रोथ आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना, राइट? इसका मतलब ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये है सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, कि भाई किस जगह पे मेरी बॉटलनेक है, जिस जगह पे क्या करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अगर आप लोग ऐसे काम करते हैं तो अपने आप को नंबर दीजिए, नहीं देते हैं तो अपने आप को 10 में से नंबर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो है बिजनेस की स्केलिंग स्किल्स। इसका मतलब बिजनेस को, भाई देखिए किसी भी बिजनेस की ना एक ताकत होती है। मान लीजिए आपका कोई स्टोर है, लोकल एक स्टोर है शहर में, राइट? लोकल स्टोर जो है उसके पास शहर की तो आबादी आती है। अब ये सोचिए, आप सोचें इस लोकल स्टोर को मैं 5 गुना ग्रो कर लूंगा, शायद आप ना कर पाए। क्यों?
क्योंकि वो तो तब ग्रो होगा जब शहर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो, आबादी ग्रो कर रही है। आबादी अगर ग्रो नहीं कर रही है उतनी तेजी से, तो आपका स्टोर क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं आपका ही अकेला स्टोर है, और भी कॉम्पिटिटर होंगे, तो वो चीज सब में बढ़ेगी। तो आपको ये देखना होता है किस टाइम पे मेरा इस चीज का मैक्सिमम आ गया, मैं इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा चाहे कुछ भी कर। तो शायद उस समय आपको क्या करना पड़े, दूसरी कोई चीज करनी पड़े, उस तरीके की मशीन बनानी पड़े। क्या बात समझ में आ रही है? राइट। सो स्केलिंग वाला जो डिसीजन होता है ये बहुत जरूरी है, इसमें अपने आप का नंबर दे दीजिए। अब जो नेक्स्ट है वो है गुड कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप अपनी चीजें, अपना विजन, अपनी चीजें अपनी टीम को दे पाए और लोगों को समझा पाए, ताकि लोग क्या करें, आपसे कनेक्ट हो सके। उसके बाद आपके पास पीपल डेवलपमेंट स्किल चाहिए होती है, क्योंकि देखिए अकेले आप एक लेवल तक ही काम कर पाए, आपको लोग चाहिए जो आपके जैसे बने, तभी आपका बिजनेस क्या होगा, स्केल होगा। आपको अपने जैसे लोग बनाने चाहिए, आने चाहिए, उसके लिए आपकी पीपल डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए। जो नेक्स्ट चीज है वो है फोकस। फोकस का मतलब कि भाई देखो, काम की चीज पे काम कर रहे हैं। जो हम लोगों ने अभी एक एक्सरसाइज करी थी, हम लोगों ने इस चीज पे जोर डाला कि पांच पार्ट्स वाली मशीन पे जोर लगाना पड़ेगा भैया। 12 वाली को 14 करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर टाइम बिता के कुछ नहीं होगा। अगर हमें अपने सिस्टम को ऊपर उठाना है तो सबसे कमजोर चीज को ऊपर उठाना पड़ेगा, और सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। सो ये करना जरूरी है। और उसके बाद लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स इन सब चीजों का पार्ट है, लेकिन आपको लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। राइट। इन स्किल्स पे अपने आप को आप रेट कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पे दीजिए, 2-3 मिनट लगाइए और इसमें अपने आप को 10 में से नंबर दे दीजिए। इस वीडियो में हमने स्टेप 1 डिसीजन को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 7 स्टेप्स को कवर करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए, ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं, जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है,
आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।